साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको आज साउथ कोरिया की डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपका सक्सेस रेट होगा, कितना आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा और आप कोरिया में सेटल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। अगर आपके पास कोरिया का वीज़ा है तो कहाँ कहाँ की ऑप्शंस हैं कि आप किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो आप कितने दिन में आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा सकते हो और कितने दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, और इसके अलावा आपके क्या क्या चार्जेस होंगे। तो मैं अमन, हम बात करेंगे सबसे पहले कोरिया के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होगी। जैसे अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी स्लिप्स, एनओसी लेटर जो आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा। इसके अलावा आपका सैलरी अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ्स होते हैं वो आपको पता ही है क्या क्या, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो डिजिटल। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका जीएसटी, आपका एमएसएमई, आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसके अलावा वही डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपके जे फॉर्म्स आपको चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो कोरिया की एम्बेसी होती है उसमें आप वॉक इन अपॉइंटमेंट लेके कभी भी आप 9 से 1 के बीच में जा सकते हो अपनी फाइल सबमिट करवाने दिल्ली कोरियन एम्बेसी में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सक्सेस रेट कितना होगा, सक्सेस रेट हमेशा आपके वीज़े का आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड होता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना के लगा रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है चेकलिस्ट के हिसाब से वो पूरी कर रहे हो, आपका होटल बुकिंग पे अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल आइटनरी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जिससे आपके वीज़े का सक्सेस रेट बढ़ता है। और बाकी जो आपके ऑक्यूपेशनल प्रूफ होते हैं वो आपके लगते ही लगते हैं जो आपका सक्सेस रेट बढ़ाते हैं। कोरिया का जो सक्सेस रेट है वो इन दिनों में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो वो 4 या 6 महीने की आपको लगानी पड़ती है जिसमें जेन्युइन फंड चाहिए आपको। अगर हम बात करें आपकी चार्जेस की, तो जो चार्जेस होते हैं वो आपके साउथ कोरिया के आपकी 3500, 4000, 4000 के करीब आपकी एम्बेसी फीस होती है। इसके अलावा आपके कुरियर चार्जेस होते हैं 1200 या 1400 के नियर अराउंड। और जो हमारी फ़ीस होती है वो बड़े नॉमिनल चार्जेस में आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। बड़े मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपसे हम लेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी कम है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोरिया का वीज़ा है आपके पास तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कहाँ कहाँ की ऑप्शंस हैं जहाँ का आप वीज़ा अच्छे से किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोरिया में ट्रैवल किया हुआ है, साउथ कोरिया में, तो आप किसी बड़ी कंट्री में वीज़ा अच्छे से ले सकते हो। जैसे अगर आपने यूएसए जाना है, आपने कनाडा जाना है, यूके जाना है, शेनेगन जाना है, तो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है क्योंकि कोरिया का जो वीज़ा है बहुत पावरफुल वीज़ा होता है, जैसे जापान का वीज़ा होता है। अगर आपके पास कोरियन स्टैंप है, कोरियन वीज़ा है, तो आपके किसी बड़ी कंट्री में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो आप, तो अप्लाई अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाना, अपना कवरिंग लेटर, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल आइटनरी, अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी होता है वो आपने अच्छे से लगाना है अपना, ताकि आप अपना वीज़ा ले सको और रिफ्यूज़ल ना आए आपकी। क्योंकि रिफ्यूज़ल के रीजंस या रिफ्यूज़ल्स के जो रिफ्यूज़ल रेट होता है वो इसीलिए बढ़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से नहीं लगाए होते फाइल में। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया की और आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से आप कहीं भी बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो आप ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हमें ईमेल या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।